हेलो एवरीवन, वेलकम इन लॉ स्कोप जुडिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम उस सीरीज के 4 लेक्चर हम देख चुके हैं। 5वां लेक्चर आज हम जानने वाले हैं। तो आज हम 5वें प्रिंसिपल के बारे में समझने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसे हिंदी में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण कहा जाता है। तो आइए हम इस प्रिंसिपल को समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करें कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसे इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और हिंदी में कार्योत्तर विधियों संरक्षण कहा जाता है, इसका संबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का जो सेकंड फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक प्रोविजन करता है। उसमें आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 1 से ये गवर्न होता है। और इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट क्या है। इस प्रिंसिपल का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसको कार्य करने के बाद विधि बनाकर दंड देने से संरक्षण प्रदान करना है, उसे बचाना है। ऐसा इस प्रिंसिपल का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो हम जब आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 1 को जब रीड करते हैं तो हमें दो पार्ट इसके मिलते हैं। यानी कि ये प्रिंसिपल दो पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट हमें बताता है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, कार्य करने के समय वो कार्य यदि अपराध घोषित किसी लॉ के माध्यम से नहीं किया गया है, तो बाद में हम लॉ बनाकर उस एक्ट को पनिशेबल नहीं बना सकते। पुराने समय से हम उसको पनिशेबल नहीं बना सकते, यानी भूतलक्षी प्रभाव देकर उस कार्य को अपराध घोषित आप नहीं कर सकते। ऐसा पहले पार्ट इसका बोलता है। सेकंड पार्ट हमें बताता है इसी प्रिंसिपल का कि यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उस समय उस अपराध का जो पनिशमेंट था, उस पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट बाद में कोई अमेंडमेंट करके या कोई लॉ बनाकर उसी कार्य को अधिक दंड से दंडित हम नहीं कर सकते, जितना कि पनिशमेंट पहले उसके लिए प्रेस्क्राइब था। यानी निर्धारित पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट हम नहीं दे सकते। ऐसा इसका सेकंड पार्ट बोलता है। इन दोनों के मिश्रण को ही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा जाता है। लेकिन हम एक चीज समझते हैं कि हमने यहाँ दो वर्ड यूज किए, यानी कि भूतलक्षी प्रभाव और भविष्यलक्षी प्रभाव। क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखिए, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम हर लॉ को नहीं दे सकते। जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं उनको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया सकता, इसको हम भूतलक्षी प्रभाव बोलते हैं। भूतलक्षी प्रभाव हर लॉ को नहीं दिया सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर लॉ को हम आसानी से दे सकते हैं। लेकिन जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं उनको हम रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें किसी व्यक्ति के अधिकार दायित्वों को बताता है। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला केस लॉ आता है गोविंद पिल्लई वर्सेस पद्ममा पिल्लई के मामले में। क्या हुआ था कि एक कानून बनाया गया जिसको 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया था। लेकिन उन्हें जो गजट में नोटिफाइड जो किया गया, गजट में जो पब्लिकेशन किया गया, उसका 7 जुलाई 1961 को किया गया। तो न्यायालय ने कहा कि ऐसे नियम जो हैं वो 7 जुलाई 1961 के पूर्व लागू नहीं माने जाएंगे। 7 जुलाई 1961 के बाद ही ये लागू माने जाएंगे, इससे पहले के लागू नहीं कर सकते। दूसरा हमें केस मिलता है रतनलाल वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में। एक 16 वर्षीय लड़के को प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के उस प्रावधान का लाभ दिया गया जिसके द्वारा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को कारावास का दंड देने का प्रतिषेध किया गया था। यद्यपि जब उसने यद्यपि जैसा जो संशोधन किया गया वो अपराध किए जाने के पश्चात किया गया था। यानी कि लाभ के लिए यदि कोई संशोधन होता है, जो पनिशमेंट कम होता है या हमारे एक्यूज पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो वो उस बेनिफिट का फायदा ले सकता है। ऐसा भी हमें रूल इसके अंदर मिलता है। यानी कि कार्योत्तर विधि के लाभकारी उपबंध को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया सकता है और कोई व्यक्ति उसका लाभ ले सकता है, ऐसा नजरिया। तीसरा महत्वपूर्ण केस आता है आंध्र प्रदेश सरकार वर्सेस सी एच गांधी का। तो आंध्र प्रदेश सरकार वर्सेस सी एच गांधी के मामले में कहा गया कि अगर कार्योत्तर विधियां सुधारात्मक हैं तो भूतलक्षी भी हो सकती हैं, यानी कि वो सुधार करने वाली हैं तो उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और यदि आप हमारी जुडिशरी की क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर, जिसका नंबर है 7049330101 पर संपर्क करके आप हमसे हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। थैंक यू।